बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मुझे जो जितने ये बर्ड्स हैं ये खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। हमारी जो ये गीना फॉल्स हैं ये भी हैप्पी हैं और हमारी ये देखें डक्स आ गई हैं, ये भी माशाल्लाह से बातें कर रही हैं, कुछ कह ही रही होंगी जो कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। दोनों इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी बातें करती हैं माशाल्लाह से। तो ये मुझे सारे हैप्पी क्यों लग रहे हैं इसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। इसलिए कि मैं खुश हूँ और मेरी खुशी की जो वजह है वो ये देखें जी, ये हमारी जो मुर्गी है ये एक दफ़ा फिर से क्रॉक हो गई है और ये इतना इसने टाइम नहीं लिया और पूरे 4 मंथ के बाद दोबारा से क्रॉक हो गई है। तो मुझे तो ये लगता था कि ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगी जिस तरह मुझे लोग बताते हैं, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैं क्योंकि वैसे हमने जो मुर्गियाँ कब से रखी हुई थी, लेकिन वो जो मिस्री होती हैं वो जो दूसरी जो क्रॉक नहीं हो सकती वो वाली थी। लेकिन ये जो है तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं एक ऐसी मुर्गी जो कि देसी हो लेकर आऊँ, उससे मैं बच्चे निकलवाऊँ, अंडे उसके नीचे रखूँ। तो मैं ये रमज़ान जो ईद था, रमज़ान में मैं लेकर आई थी। तो फिर रमज़ान में इसने अंडे दिए थे और ईद से 1 या 2 दिन पहले ये क्रॉक हुई थी और फिर अब दोबारा से ये हो गई है। फिर इसने वो 20 से 25 दिन लगाए हैं बच्चे निकालने में। अब माशाल्लाह से इनको बड़ा किया है, इतना बड़ा किया, अब इतना ज़्यादा भी नहीं किया। मुझे लगता था कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा करेंगी फिर उसके बाद ये होंगी, लेकिन फाइनली इसने अंडे देना शुरू कर दिए। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इसने अंडे अब कितने दिए हैं कितने नहीं दिए, वो तो अचानक से मैंने देखा था, क्योंकि ये ऐसी ही इकट्ठी जो होती हैं तो ये ऊपर होती हैं, मैं नीचे होती हूँ। लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये कब आकर अंडे देती हैं, कब आकर यानी कौन सी। लेकिन फिर मैंने देख लिया है कि एक दिन की ये अंडे दे रही है, तो फिर उसके बाद मुझे हुआ कि अभी कुछ दिनों में हो जाएगी। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद ये दोबारा से क्रॉक हो गई है, यानी जब से मैंने देखा। मुझे नहीं पता उससे पहले इसने कितने अंडे दिए और कितने नहीं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि माशाल्लाह से कि ये दोबारा से क्रॉक हो गई है। मैंने इसके नीचे अंडे रख दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रात को अंडे रखे थे, क्योंकि मुझे कल ही कंफर्म हुआ है कि ये क्योंकि एक ही जगह बैठी हुई थी। ये अंडे जो कि मेरी चिक्स देती थी, तो मैं जब से मुझे लगा कि ये जो मेरी देसी मुर्गी है दोबारा से अंडे देने लग पड़ी है, तो मैं इसको अलहदा करके रखने लग पड़ी हूँ। तो ये देखें, ये साइज़ में बड़ा अंडा है, तो ये मुझे शक था कि ये शायद हो हमारी डक्स का, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। और ये जो अंडा है ये बिल्कुल एक डिफरेंट अंडा है, ये है वो हमारी गीना फॉल्स का। तो ये 3 अंडे उसके हैं और जो बाकी हैं ये हमारी मुर्गियों के हैं, लेकिन शायद बतख के भी हों। तो अब ये जो अंडे हैं ये अब हम मुर्गी के नीचे रखेंगे। ये एक दूसरी टोकरी है जो कि साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बहुत ऊंची नहीं है, क्योंकि अभी रात का वक्त है और वो हमारी चिक जो है वो दूसरी में बैठी हुई है। तो और उसके नीचे है भी सिर्फ एक अंडा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये दूसरी टोकरी सेट कर रहे हैं और उसके नीचे ये भूसा वगैरह रख रहे हैं, तरकारी जो भी है। तो इसलिए रख रहे हैं ताकि ये गर्माइश हो, उसके लिए इजीली हो जब बच्चे निकलें तब भी। तो अब इसके अंदर अंडे रखेंगे।
आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। एक वैसे मज़े की बात है कि ये एक्सपीरियंस कितना मज़े का होता है कि हम ख़ुद अंडे रखें और फिर वो बच्ची जब निकाले तो वो छोटे छोटे चिक्स देखे और फिर इनको बड़ा होते हुए भी देखे। ये देखिए माशाल्लाह से इतने हो गए हैं और अब इंशाल्लाह 20 से 22 दिनों के बाद हम दोबारा से देखेंगे छोटे छोटे बच्चे। और उम्मीद है कि जितने मैंने अंडे रखे हैं सारों में से बच्चे निकल आएँ और उम्मीद तो है, लेकिन पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि फ्रिज वाले अंडे थे, अभी भी फ्रिज वाले ही हैं। लेकिन क्या है कि वो पहला तजुर्बा था। मुझे ऐसा लगता था कि जो फ्रिज वाले अंडे होते हैं वो उसमें से बच्चे नहीं निकलते, कुछ कहते थे निकल आते हैं, कुछ कहते थे नहीं निकलते। लेकिन मेरे सारे फ्रिज वाले अंडे थे। 10 में से मेरे जो हैं 7-8 बच्चे वो उसमें निकले थे। तो 2 तो अंडे के अंदर, एक तो अंडे के अंदर ही मर गया था और 2 बाद में मर गए थे और बाकी मेरे 5 बच गए थे। तो अभी भी ये फ्रिज वाले अंडे हैं। लेकिन अब ये है कि मेरा वो तजुर्बा कामयाब रहा है, तो इसलिए अभी मुझे उम्मीद है कि ये सारे अंडे इसमें से बच्चे निकलेंगे। और इंशाल्लाह फिर मैं ये भी आप लोगों को जल्दी ये बात शेयर करूँगी कि कब बच्चे निकल आए हैं। तो बस थोड़ा ये है कि अभी गर्मियाँ जा ही नहीं, इस जो है सितंबर है वो मिड में पहुंच चुका है, लेकिन गर्मियाँ वैसी की वैसी हैं। ये देखें अभी भी इसको कितनी गर्मी फ़ील हो रही है इस मुर्गी को। ये बेचारी वो होंगार या जो गर्मी की वजह से होता है फ़ील होता है। बहरहाल अल्लाह ताला से हम अच्छी उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने हैं वो अंडे ख़राब ना हो, सब में से बच्चे निकल आए। ये वो तो अंदर चले गए हैं, लेकिन ये थोड़ा बाहर एंजॉय कर रहे हैं, ये खा पी रहे हैं और हम इनको छेड़ते नहीं हैं, ये खाए पिए। और मैं अपना ये थोड़ा गार्डनिंग का काम कर लेती हूँ, जो कि मैंने टोकरियाँ खाली की हैं, मिट्टी यहाँ पर सारी निकाल कर रखी हैं। तो एक तो मिट्टी को मैं फैलाना है, दूसरा यहाँ पर और जो खाद वगैरह है वो मिक्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं इसमें कल इनके अंदर डाल दूँगी, जिनके अंदर मैंने जो जो प्लांट लगाने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मेरा काम तो अभी रहता है, लेकिन वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ इसी खुशी के साथ जो मैंने आपको सुनाई है कि मेरे मुर्गी कुक हो गई है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आपने बस लाइक शेयर कमेंट कर देना है, फ्रेंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।